डॉक्टर SR जी नमस्कार, आदाब। क्या हाल चाल है? आदाब। अच्छे हैं। कल मैं डिस्कशन देखा, उनका डिबेट देखा। एक्चुअली हम डिबेट नहीं बोल के इसे डिस्कशन बोले तो अच्छा रहेगा, और अच्छा हो रहा है, लोगों को पता चल रहा है हर चीज का। हाँ, जय साहब से एक सवाल पूछना था छोटा सा, कि कल जो मैं एक मिनट आपसे सवाल करूंगा डॉक्टर SR साहब, क्योंकि बहरहाल आप एक जबरदस्त सपोर्टर हैं एच मुस्लिम मूवमेंट के, तो मैं आपसे नहीं वो मुझे मालूम है, इसलिए उसको डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे ये बताइए कि एक आदमी के जिसने 10 मिनट में 5 पोजीशंस बदली हों, क्या आप उसको ऑनेस्ट समझते हैं? हम उसी डिस्कशन पर ही सवाल करना चाहते हैं। पहले जैद साहब से पूछना चाहते हैं कि कल के डिस्कशन का टॉपिक क्या था, प्लीज वो बताएं। आगे टॉपिक क्या था आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। आप भी जानते हैं। आप बोलिए, आप अपने मुंह से बोलिए तो अच्छा रहेगा। नहीं, आप यहाँ इंटरव्यू लेने के लिए नहीं आए, आपको पता है, उनको सब पता है। जो आपको बात कहनी है वो आप कह दीजिए। नहीं, सवाल इररिलेवेंट है ना, जो बात कहनी है वो आप कह दीजिए, वो तो पता है, सबको पता है, आप कह दीजिए। पर डिस्कशन नहीं हुआ ना, टॉपिक जो था उस पर डिस्कशन नहीं हुआ। अच्छा खैर छोड़िए जैद साहब। नहीं, इसको छोड़ना नहीं है, उसको छोड़ना नहीं है। हाँ तो हम टॉपिक में ही है। मैं आपको बता रहा हूँ शुरू में डिस्कस कैसे डिस्कशन। डॉक्टर साहब आप सुन लीजिए, डॉक्टर साहब बात सुनेंगे, डॉक्टर साहब आप बात सुनेंगे, वरना डॉक्टर साहब आप बताओ। इस्लाम कहता है कि गॉड का वजूद है, और उसने थोड़े दिन पहले तक पुराने से लेकर उसकी करंट तक पोजीशन बताया कि वो मानता है कि गॉड का वजूद नहीं है, नेचर ही सब कुछ है। तो ये इस्लाम के ताल्लुक से जो उसका एतराज बनता है कि भाई इस्लाम में गॉड का वजूद जो नहीं है वो उसकी बात है, उसका व्यू है, और इस्लाम की सही पोजीशन क्या है, गॉड का वजूद है। मैंने उसके सामने रखे प्रूफ्स, उसने अपनी पुरानी स्टैंडिंग पोजीशन चेंज करके एक नई पोजीशन ले ली और बताया कि हाँ मैं मानता हूं गॉड का वजूद है, नेचर भी क्रिएशन है, नेचर को भी बनाया है, और उसने चेंज किया। इस्लाम की जो पोजीशन थी वो एक्सेप्ट किया, भले ही उसने जिस किसी वजह से किया, चाहे डिबेट के अंदर उसको वो पुरानी पोजीशन को डिफेंड करना मुश्किल होगा इसलिए लिया, तो वो लिया होगा। हाँ, और देखिए ठीक है। नहीं, एक मिनट SR साहब, एक मिनट रुक जाइए, आप स्क्रीन देख रहे होंगे। जैद साहब के क्लेम को मैंने ये 3-4 लाइनों में समअप किया है। उन्होंने साबित किया कि गॉड इज वन विद ऑल हिज एट्रीब्यूट्स, शुरू में ही 10 मिनट के अंदर। नो वन लैसा कमिस्लिही शै, एक आयत का हवाला दिया, नो वन इज लाइक हिम, ही कैन नॉट बी फुल्ली अंडरस्टूड। ये है इस्लाम का कॉन्सेप्ट, उसको उन्होंने साबित किया। उसके बैकग्राउंड की एक मिनट जरूर हम वही पूछना चाह रहे हैं। प्लीज हमारा सवाल तो पूरा होने दिए। जैद साहब या दोनों जन एक जगह आए कि खालिके कायनात एक है, राइट है ना? जैद साहब आ गए ना? हाँ जैद साहब आप हमें कुरान से दिखा सकते हैं, आप हमें कुरान से दिखा सकते हैं कि खालिके कायनात एक है? प्लीज दिखा। आहद का मतलब क्या होता है? प्लीज आहद का मतलब पूछ रहे हैं। कोई एक होता है, हमारा एक दोस्त है सऊदी अरेबिया में। एक मिनट। आहद का मतलब होता है कोई एक, कई में से एक। हाँ अच्छा यार डॉक्टर SR साहब देखो, एक बात सुनो। इस बात पर इत्तेफाक हो गया था कि जब अरबी जबान के ऊपर गुफ्तगू होगी, आप कोई ऑब्जेक्शन करोगे तो अरबी जबान आनी चाहिए। यार इस तरह की बातें आप करोगे, आपकी उम्र मुझे ज्यादा लग रही है, रुक जाइए, आपकी उम्र मुझे ज्यादा लग रही है, क्यों आप अपने आप को जलील कराने के लिए आए हो? सुनिए मेरी उम्र 65 है। हाँ तो 65 जवान नहीं है ना, बुढ़ापे में दाखिल हो चुके हैं, जवान नहीं है। एक फ्रेंड से अरब से पूछे, सुनिए वो वहां से पूछ के हमें कंफर्म किए, एक का मतलब होता है वाहिद। प्लीज मुझे पता म्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि आप उलमा के सामने आके अहद के ऊपर जो बुकराती बखेर रहे हैं, इसका तो इलाज सवाए म्यूट के और कुछ भी नहीं। दूसरी बात यह है, आपको अहद के ऊपर जो एतराज है, कुरान में अल वाहिद भी है। अब वाहिद का कोई एक ना कह दीजिएगा, वो अल वाहिद, वो वाहिद भी है। अब उसका जवाब दीजिए, तो एक तो साबित हो गया कुरान से, वल्लाहुल वाहिदुल कहार। बिल्कुल जी, नहीं वाहिद भी आ गया जी। ना सुनिए, हर जगह वी का यूज हुआ है, आई का यूज नहीं हुआ है कुरान में। हम देखे, चलो भाई, अभी आप अहद पर बात कर रहे थे, वी पर आ गए। अभी आप अहद पर बात कर रहे थे। मतलब क्या हो गया? कोई एक। वी का मतलब कोई एक, वी का मतलब कोई एक। अहद का मतलब होता है एनी वन। देखो भाई, आप हमें दिखा दें पीछे, एक मिनट डिक्शनरी से दिखा दें कि वो अहद का मतलब वन, ओनली वन होता है। प्लीज अभी दिखाता हूँ। अगर मैंने दिखा दिया, माफी मांगेंगे? मान लेंगे,
आपकी बात हम मान लेंगे। नहीं आपको माफी मांगनी पड़ेगी, आपको माफी मांगनी पड़ेगी क्योंकि आपने झूठ बोला। रुक जाइए अब आप खामोश, अब आप अभी रुक जाइए। वो मुझे पता है आपका अरबी दोस्त कौन है, मुझे पता है। रुक जाइए, अभी दिखाता हूं मैं आपको, 1 मिनट होल्ड करें, जस्ट अ सेकंड। ये भी है, आप माफी भी मांगेंगे और आइंदा अरबी पे बुकराती बखेरने से तौबा भी करेंगे। जी 1 मिनट, ये देखें, मैं जरा सा प्रेजेंट और शेयर किया हुआ है अच्छा ज़ैद भाई ने भी शेयर किया है। मैंने रागिब अस्फहानी के बताया था, लेकिन आप यहाँ से बता दीजिए इंग्लिश भी। नहीं आप रागिब अस्फहानी को भी दिखाइए आप। ये देखें भाई, वो भी दिखाइए, ये देखें अहद, ये लिखा हुआ अहद, कोई भी आदमी पढ़ सकता है। ये रहा अहद, नजर आ रहा है, ये रहा अहद। क्या आप मुझे स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, और ये है अलमानी, अरबी इंग्लिश, ठीक है। अब उसके आगे तर्जुमा दे रखा अल्लाह द वन, कोई एक नहीं, द वन, ये तर्जुमा दिया हुआ है, ठीक। तो अब आप ये कह रहे हैं कोई एक, जबकि यहां है द वन, सिर्फ एक। अच्छा, अब ये देखें आप जी, यहां पर जरा सा पढ़ दीजिए आप अहद का। जी, रागिब अस्फहानी ये लिखते हैं अहद की बहस के अंदर, अहद उनका लफ्ज 2 तरह इस्तेमाल होता है, कभी सिर्फ नफी में और कभी सिर्फ इस बात में। नफी की सूरत में ज़विल अकूल के लिए आता है। अब पता नहीं इनको ये समझ आ रही है कि इनको कुछ ज़विल अकूल के लिए आमिर भाई अक्ल होनी जरूरी है। जी आगे चलें। बिल्कुल, ज़विल अकूल के लिए आता है और इस्तिग़राक़ जिन्स के माना देता है, खवा कलील हो या कसीर, मुज्तमे हो या मुतफर्रक। जैसे माफिदारी अहदुन, घर में कोई भी नहीं है, ना एक है और ना 2 या 2 से ज्यादा, ना मुज्तमे और ना ही मुतफर्रक तौर पर इसके माना की बिना पर कलाम मस्बत में इसका इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि 2 मुतजाद चीजों की नफी तो सही हो सकती है लेकिन दोनों का इस बात नहीं होता। जब फिद्दारी वाहिदुन कहा जाए तो जाहिर है कि एक अकेले का घर में होना तो साबित होगा ही, मगर साथ ही 2 या 2 से ज्यादा का भी इज्तमाअन व इफ्तराकन साबित इस बात हो जाएगा। फिर अहद का चूंकि मा फौकुल वाहिद की भी नफी करता है क्या? जी, अहद का लफ्ज, ये पॉइंट है कि अहद का लफ्ज मा फौकल वाहिद की नफी करता है, कि जब अहद का लफ्ज बोला जाता है तो एक से ज्यादा की नफी हो गई, मा फौकल वाहिद की नफी करता है। ये रागिब अस्फहानी जो है क्लासिकल डिक्शनरी है भाई। चलें जी, अब बोलें डॉक्टर SR साहब, अपने अरबी दोस्त के हवाले से आप हमें अहद के माना समझाते हुए अब क्या फरमाएंगे? इनका माइक मैन म्यूट कर दूं जरा। जी भाई डॉक्टर साहब। हाँ बोल, म्यूट किए हैं आप। हमें डिक्शनरी दिखाइए, कोई डिक्शनरी तो दिखाइए। क्या थी ये डिक्शनरी? तो थी, मैंने आपको वेबसाइट दिखाई कि नहीं दिखाई? कहाँ वेबसाइट किसे कह दोगे आप? कोई अरबी डिक्शनरी दिखाइए जहाँ अरबी टू इंग्लिश हो या अरबी। अब वही तो थी अरबी तो, ये देखो अभी भी है मेरे सामने अरबी का दिखा, हमें अरबी पढ़ना नहीं। ये देखें, ये रही अरबी। हजरत एक मिनट, अरबी पढ़ना नहीं आता, उस पर बहस करना आता है। वाह। नहीं ये भाई आप जाने देखे भाई, देखे एक मिनट मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा, मैं ऑडियंस को एक चीज बताना चाहूंगा, जरा म्यूट करें। मैं ऑडियंस को एक चीज बताना चाहता हूं कि ये है एक्स मुस्लिमों के शागिर्द, ये वहां से ये सीख कर आते हैं और आकर हमें समझते हैं कि आज तो हम मुफ्ती साहब को, आज तो हम ज़ैद पटेल साहब को, आज तो मैं आमिर हक को जो है ऐसी दलील दूंगा कि आजिज आ जाएंगे। भाई साहब, अगर वहां से सीख कर आए हो तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक हमें आजिज नहीं कर सकते हो। हमें आजिज करने वाला अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक्स मुस्लिम पैदा नहीं हुआ है, ये अल्लाह ताला की तारीफ है, इसमें हमारी अपनी कोई बड़ाई नहीं है। तो आप वहां से सीख कर आओगे ये गार्बेज, तो हमारे सामने आकर बेइज्जती हो गए, ठीक है। और मैं एक चीज कैटेगोरिकली ये कहना चाहूंगा कि अगर हमें संस्कृत के किसी लफ्ज के ऊपर मान लीजिए कोई एतराज है और कोई रेफरेंस के साथ हमें ये कह देता है कि नहीं जी ये आप गलत कह रहे हैं, तर्जुमा उसका ये, हम फौरन मान लेंगे, चूंकि हम संस्कृत के एक्सपर्ट नहीं है, हम फौरन मान लेंगे। आप अगर अपना सवाल लेकर आए अहद वाहिद के ताल्लुक से, और हमने विद रेफरेंस 2 डिक्शनरी, एक रागिब अस्फहानी की क्लासिकल डिक्शनरी और एक अलमानी जो इस वक्त बहुत मशहूर वेबसाइट है, इंग्लिश टू अरबिक, अरबिक टू इंग्लिश, आप कुछ भी डालें, वो दोनों रेफरेंसेस आपको दिखा दिए, ये कह रहे हैं कि नहीं जी डिक्शनरी दिखाओ। कैसे कैसे लोग हैं जी। भाई SR साहब, अब जरा जल्दी से माफी मांग लीजिए जी, इनका म्यूट हटा दें।
हाँ म्यूट हटाएं, माफी मांगने के लिए हटाएं इनका म्यूट। भाई हमारे पास तो देखें आते हैं लोग माफी मांगने के लिए जी। हाँ हम तो माफी मंगवाते हैं जी, माफी मांगिए। आप लोग पर्सनल अटैक माफी मांगिए, करते हैं इसलिए कि हाँ, इसलिए कि आप जैसे लोगों का इलाज यही है, आप जैसे लोगों का इलाज ये है कि जो हक सामने वाज़ेह होने के बावजूद भी कबूल न करें और जो उस चीज में दखल अंदाजी दें कि जिनका उनको अलिफ ना पता हो, ए ना पता हो, और रेफरेंस सामने आने के बावजूद भी चिल्लाएं, तो उनका इलाज फिर यही है, माफी मांगिए। मैंने एक अरब से पूछा था, आप अरब नहीं है। माफी मांगे, माफी मांगे, माफी मांगिए, माफी मांगिए, रेफरेंस भी दिखा दिए मैंने। आपने आमिर भाई, मैं डिक्शनरी शेयर कर रहा हूँ, डिक्शनरी शेयर कर रहा हूँ। सुनिए एक मिनट, माइक म्यूट, आमिर भाई जी, आमिर भाई केस ट्रांसफर टू सर्जन। ठीक हो गया जी, बिस्मिल्लाह जी। ये देखें जी, डिक्शनरी शेयर हो गई जी, हो गई, नजर आ। ये देखें जी, यहां पर मैं लेके चलता हूं आपको, ये लिखा हुआ है, किधर गया, एक मिनट, ये देखें अल अहद, ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, अकेला। जूम कर दीजिए, निकला है, जूम कर दीजिए, जूम कर दें। और हाँ मैंने जूम किया है, स्क्रीन शायद स्टक होगी। आवाज मेरी ठीक आ रही है नहीं जी? जी आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखें अल अहद, एक, पहला जी, जैसे अहदुन व इस्नान और अहदाशर, अकेला जी, अकेला। ये देखो जरा, डिक्शनरी से नजर आया। अब मैं बताता हूँ डिक्शनरी कौन सी है। ये अरबी टू अरबी डिक्शनरी है, जिसकी ट्रांसलेशन की हुई है अल मौजमुल वसीत। ठीक है, ये सच वाला खच वाला ने नहीं लिखी हुई, अरबियों ने लिखी हुई है। ठीक है आमिर भाई और डॉक्टर साहब, आप जिस अरब दोस्त से पूछ के आए हो उससे कहना कि तूने कोई डिक्शनरी लिखी है। मैं बैठा हूं, मैंने डिक्शनरी लिखी है खुद, अल कामुस अल आसरी मेरी डिक्शनरी का नाम है, मैं तो खुद डिक्शनरी लिखने वाला हूं। ले आओ किसी भी अरब को जी। इनका माइक म्यूट है, जरा खोल देते हैं जी। हाँ। जी डॉक्टर साहब, हाँ आप कोई भी अरबियन डिक्शनरी दिखाइए जहां अरबी टू इंग्लिश है, प्लीज दिखा दीजिए। अरबी टू इंग्लिश, अरबी टू अरबी हमें क्या है, क्यों दिखा रहे हैं? एक मिनट, अरबी टू उर्दू मत मैंने ऑलरेडी अरबी टू इंग्लिश दिखा दी, अलमानी दिखा दिया मैंने। नहीं डिक्शनरी दिखाइए, एक दिखाने से नहीं होगा ना। आप कहाँ का डिक्शनरी दिखाए हैं उसका प्लीज दीजिए, हम उसको रेफरेंस लेंगे, फिर आपसे पूछेंगे। क्योंकि हमने देखा, इवन नहीं सुनिए, गूगल में भी देखा और अरब के वहां से पूछा भी, वहां वो लोग बोले एनीवन। डॉक्टर साहब सुनिए डॉक्टर साहब, आप हमें के साथ दुश्मनी करते हो, क्यों खुद के साथ दुश्मनी की बात नहीं है, आप बोलने तो दीजिए। आप लोग चार आदमी एक साथ क्यों बोल रहे हैं? अभी मैं आपको अरबी से इंग्लिश दिखाने लगा हूँ। अभी मैं आपको अरबी से क्यों बोल रहे हैं? एक मिनट आप लोग मैं बीच में बोलता हूँ तो परेशानी होती है। 3 आदमी चढ़ जाते हैं, आप लोग बात क्या करते हैं? बोलने नहीं दे रहे हैं आप लोग। बोलने नहीं दे रहे, क्या सुने? रेफरेंस दीजिए। हाँ अभी ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है? हाँ क्या लिखा है? कंप्लीटली आंखें मल लें। हाँ ठीक, कंप्लीटली अलोन। ये क्या लिखा है? ये कहाँ का डिक्शनरी, प्ले बताइए हमें। ये कहाँ, ये क्या लिखा है? अरब का डिक्शनरी दिखाइए। हाँ अब सऊदी अरब का देखो, ये होता है कि जब शैतान फंसता है ना, तो वो शर्तें लगाता है। ओ भाई ये वाली डिक्शनरी, ये वाली डिक्शनरी इंडिया की नहीं है, डिक्शनरी का नाम है अलमानी, अलमानी। हाँ ठीक, हाँ ठीक है। और वाहिद का मतलब क्या होता है? एक मिनट, वाहिद का मतलब क्या होता है? आप छोड़ दें, आपको वाहिद पे मसला था। वाहिद हमारा एक मिनट, वाहिद का मतलब क्या होता है बोलिए प्लीज। आपको मसला, आपने सवाल किया अहद के ताल्लुक से, अहद के ताल्लुक से आपको जवाब दे दिया। प्लीज वाहिद मुझे क्या फर्क है? दिखाइए ना। सही आपको बताऊं, ओ भाई जाओ, आपकी मेहरबानी। जितने दलाइल आपको दिए हैं ना, ठीक है, फिर कहते हैं जी मुझे बात नहीं करने देते। यार क्या अजीब किस्म की मखलूक, वल्लाह अजीब किस्म की। अच्छा ये डॉक्टर नहीं था, ये डॉक्टर नहीं हो सकता। अगर ये डॉक्टर है तो इसने कम से कम 1000 पेशेंट माने हैं। जी जी, उससे कम में रुका ही नहीं है, ये डॉक्टर हो ही नहीं सकता। यानी आमतौर से डॉक्टर से 2-4 पेशेंट मर जाते हैं, लेकिन इससे 1000 से कम मरे नहीं है, ये तय है बिल्कुल, अगर ये मेडिकल डॉक्टर है तो। जी चलें आगे ले लें बंदे, इसको निकालें। अच्छा, हमारे साथ सही मुस्लिम साहब ने जुड़े हैं, मैंने कहा पहले उनको ले लें। सही मुस्लिम, हाँ जी सही बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत सही टाइम पे लिया है, और क्योंकि बहस चल रही थी अहद पे और वाहिद पे,
तो एक आयत है मुफ्ती साहब, वो जी। उनको स्क्रीन पर दिखा दीजिए, सूरह साफात आयत नंबर 3। सूरह 3 साफात आयत नंबर 3 आयत नंबर 4 जी। कौन दिखा रहा है? सैयद भाई आप दिखा रहे हैं, आप टाइप कर रहे हैं? अच्छा, सूरह साद, सूरह साफात, सूरह साफात। अच्छा, वो आयत पढ़ दीजिए आप। Quran.com। इन्ना इलाहकुम लवाहिदुन, लाम की ताकीद के साथ आ गया। जी जी जी, उसमें हमने उसका भी रेफरेंस दिया कि वाहिद का हुआ अल्लाहुल वाहिदुल कहार, उसमें अल वाहिद अलिफ लाम के साथ है। तो वाहिद और अहद पे तो कोई, वाहिद और अहद पे तो कोई मसला आज तक किसी ने नहीं किया। हाँ, वो कर सकता है जो समीर के यहाँ से आया है, वो कर सकता है। ऐसी कोई आयत दिखा दो। हाँ, जबरदस्त। असल में हजरत जो मैं समझाऊं ना, गलती कहाँ से लगती है इन लोगों को ना, एक लफ्ज का इनफरादी तौर पर मल्टीपल माना होना और एक लफ्ज का जुमले में इस्तेमाल होने के बाद एक माना का सियाको सबाक के हवाले से खास हो जाना, ये लिटरेचर की एक टेक्निक है। मिसाल के तौर पर अभी मैंने जब लुगत खोली है तो ये जैसे कह रहे थे ना, इसका मतलब है कोई एक। अब जैसे कुरान की एक आयत है कि लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, वहां अहद जो है कि तुम किसी भी औरत की तरह नहीं, किसी आम औरत की तरह, या मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, तुम में से किसी के भी। लेकिन आप ये गौर करें कि इन सब जगहों पर अहद के माना कोई भी या किसी भी उस सूरत में है जबकि सेंटेंस नेगेटिव है। बिल्कुल यही बयान किया गया है। हाँ, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है जैसे कुल हुवल्लाहु अहद, यहाँ कोई एक तर्जुमा मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है जी। मैं ये कह रहा था मैं लाम की ताकीद के साथ गया ना, लवाहिदुन जी, वहां तो और एम्फसिस हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं।